विकसित गांव बनाना Why they are going there? Why they are going there? Why ask them to come from your place? You allow them to go, that's right. No, nothing. I'm not going to hear you. Hold on. मामा चाचा काका के नाम उनको मिले उस वक्त, तो आप एक तो महात्मा गांधी जी को भी खत्म करना चाहते हैं। जो उन्होंने यह हरकत किया है, बहुत गलत तरीके से जो व्यवहार उन्होंने किया। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। वीडियो में बात करेंगे कि विपक्ष के सांसद आधी रात को संसद से वॉकआउट को क्यों मजबूर हो गए और रात 12 बजे के बाद संसद के प्रांगण में क्या सीन होता है, मोदी सरकार के खिलाफ क्या नारे लगाए जाते हैं और पूरी रात किस पार्टी के सांसदों ने धरना दिया और मोदी सरकार पर किसके अपमान का आरोप लगाया। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब शिवराज सिंह चौहान बिल पास कर रहे थे तो उनकी कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच मोदी सरकार का वीबी रामजी बिल कैसे पास हो जाता है और जब विपक्ष हंगामा करता है, कागज फाड़ता है, शिवराज सिंह चौहान के मुंह पर कागज फाड़े जाते, बिल फाड़ा जाता है, तो उसके बाद मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू किस तरह भड़क जाते हैं और वो क्या बोलते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। तमाम विपक्षी दलों ने, सांसदों ने आरोप लगाया है कि मनरेगा का जो नाम बदलकर वीबी रामजी योजना किया गया है, तो महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने विरोध किया और यह कहा कि भगवान राम के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, महात्मा गांधी का नाम हटाने की आखिरकार जरूरत क्या थी। इसके अलावा बिल को लेकर कई विरोध थे, जैसे 40% हिस्सा अब राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा, राज्य सरकारों का आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। इसके अलावा और भी कई बदलाव किए गए हैं जिसे लेकर विपक्षी दलों ने ऐतराज जताया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अंदर ही अंदर तो शिवराज सिंह चौहान को भी मालूम है, जिन्हें मध्य प्रदेश से दूर कर दिया गया, यानी मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी छीन ली गई। इस बात पर शिवराज सिंह चौहान की दुखती रग पर हाथ रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। ये चौहान साहब बैठे हैं, ये तो हमेशा गरीबी की बात करते थे और करते आए हैं, अभी भी करते होंगे, क्योंकि जरा वहां से मध्य प्रदेश से यहाँ आना जरा दूर तो हो गया, लेकिन उनके विचार भी दूर हो गए गरीबों से। तो क्योंकि ये बात मैं बोलूं, उनके दिल में भी होगा, ये गरीबों के लिए मनरेगा अच्छा कानून है, मैं जो ला रहा हूं ये ठीक नहीं है। अपने आत्मसाक्षी से बोलो, आपको बोलना होगा, क्योंकि आपको बोलना होगा, क्योंकि जो गलत कानून है, अगर आप लोग तरफदारी नहीं करेंगे, आप अगर उसको मजबूत नहीं करेंगे, फिर कैसा गरीब जिएगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको और मजबूत करने की कोशिश करो, इसको वीक करने का, कमजोर करने का आपके हाथ से नहीं होना, क्योंकि आप हमेशा कमजोर लोगों की बात करते हो, महिला की बात करते हो, कौन सा लाडली बहना, कौन से स्त्रियों के, हाँ बोल के, और मामा चाचा क्या के नाम उनको मिले उस वक्त। आपका कोई ना कोई मजबूरी है, वो आप बाहर नहीं निकाल रहे, नहीं तो सर वो हमेशा हंसते रहते हैं। ये कहना है मुझे कि इतने होने के बावजूद भी, इतने लोग अप्रिशिएट करने के बावजूद, अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप एक तो महात्मा गांधी जी को भी खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को खत्म करना चाहते हैं, दलितों को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं डिमांड करता हूं कि आप ये कानून वापस लो और आप सेलेक्ट कमेटी को भेजिए और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग इसमें अपना करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई विपक्षी सांसदों ने कहा कि सरकार को बिल पास करने से पहले संसद की स्थायी समिति को भेजना चाहिए और पहले ये रवायत भी रही है, लेकिन मोदी सरकार ने लगता है कि विपक्ष को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। पहले जब मनरेगा आया था वो भी स्थायी समिति को भेजा गया था, लेकिन ये जो मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदलकर नया बिल लेकर आई है, इसे स्थायी समिति को नहीं भेजा गया, यानी विपक्ष के राय मशवरे की मोदी सरकार ने कोई जरूरत नहीं समझी। और किन हालात में बिल पास होता है, जब बिल पास होता है तो स्पीकर साहब कैसे गुस्सा करते हैं, जब विपक्षी सांसद नारे लगाने लगते हैं मोदी सरकार के खिलाफ, तो क्या सीन होता है संसद में, जरा देखिए। विकसित गांव बनाना Why they are going there? Why they are going there? Why ask them to come from your place? No. और उसके साथ साथ Why they are going that side? Why they are going that side? You allow them to go that side. विकसित गांव बनेंगे, No, nothing. I'm not going to hear you. Hold on. No. और माननीय अध्यक्ष महोदय, Why they are going that side? Why they are going that side? No. Why they are going that side? No. दान किया है, रोजगार भी मिलेंगे, गांव का विकास भी होगा, देश
देश भी आगे बढ़ेगा और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय ये विधेयक अत्यंत आवश्यक था और मुझे गर्व है इसको प्रस्तुत करने का मुझे अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हो जाता है आधी रात में। विपक्षी सांसद वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट के बाद मोदी सरकार के मंत्री क्या आरोप लगाते हैं, जरा सुनिए। जो उन्होंने यहाँ हरकत किया है, कागज फेंकना, नारा लगा के और मेंबर्स को अंदर भेजना, पीछे से यहाँ भेजना और यहाँ बहुत गलत तरीके से जो व्यवहार उन्होंने किया, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से हमको ये बताया गया कि अपोजिशन के साथ बात करके चर्चा जो भी मांग करते हैं पूरा बहस के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार की तरफ से कभी भी किसी मुद्दे पर चर्चा से पीछे नहीं हटना चाहिए, ये मोदी जी ने हम लोगों को कहा है। हम लोगों ने चर्चा के लिए कोई भी मुद्दा हमने रखा है, यहाँ कॉलिंग अटेंशन के लिए भी हमने कल भी रेडी था। उन्होंने कहा कि कॉलिंग अटेंशन इस सेशन में नहीं लेंगे। लोकसभा में आज कॉलिंग अटेंशन लिस्टेड था, उन्होंने गड़बड़ करके वहां भी हंगामा किया। मैं इतना कहना चाहता हूं, जिस तरीके से उन्होंने आज व्यवहार किया है, मैं उनके प्रति अफसोस मैं नहीं जताना चाहता हूं, लेकिन जिस स्टेट से चुन के आया उन स्टेट के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा उनका प्रतिनिधि हमारा लोकसभा राज्यसभा में आकर के उनका आवाज नहीं उठा करके नियम को ताक बना करके जो यह हंगामा किया है, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आरोप लगाते हैं कि हमने पूरा टाइम दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पूरा टाइम दिया, लेकिन दोस्तों टाइम देने का फायदा क्या हुआ? क्या सरकार यह बिल स्थायी समिति को नहीं भेज सकती थी? विपक्ष ने चर्चा के दौरान जो आपत्तियां जताई, क्या सरकार ने लॉजिक के साथ उसका जवाब दिया? विपक्षी पूछ रहे थे कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया? सरकार जवाब दे रही है कि देखिए गांधी परिवार ने अपने नाम पर बहुत सारी योजनाओं के नाम रख दिए। भैया सिंपल सा सवाल है, गांधी परिवार ने क्या किया क्या नहीं किया वो इतिहास में दर्ज है। गलत किया तो गलत कहा जाएगा, सही किया तो सही कहा जाएगा। अगर गांधी परिवार ने गलत किया है अपने परिवार के नाम पर बहुत सारे नाम रखकर, तो आपको महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत पड़ गई? एक सिंपल सा सवाल है कि नाम क्यों बदला गया, ये सवाल पूछ रहा है विपक्ष। नाम बदला गया तो महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया? महात्मा गांधी का नाम जब जुड़ा था तो देश की भावनाएं जुड़ी है महात्मा गांधी के साथ, ग्राम स्वराज का सपना जुड़ा है, राम राज का सपना जुड़ा है। इस सवाल का तार्किक जवाब देने की बजाय मोदी सरकार के मंत्री कहते रहे कि देखिए राम के नाम से दिक्कत है विपक्षी सांसदों को। दोस्तों, भगवान राम के नाम पर राजनीति करने के लिए इस बिल में कैसे भगवान राम का नाम बनाया गया, मतलब कैसे तुकबंदी की गई, ये सरकार की सोची समझी योजना नजर आती है। मोदी सरकार को पता था कि महात्मा गांधी का नाम अगर हटेगा तो विपक्ष मुद्दा उठाएगा, तो भगवान राम के नाम पर राजनीति कैसे की जाए? शायद इसीलिए इसका नाम तुकबंदी से रखा गया है। और किस तरह जी राम जी वाला इसमें एंगल लाया गया है, नाम की पूरी परिभाषा आपको बताते हैं कि देखिए क्या जुगाड़ किया गया है और इसके पीछे कोई लॉजिक नजर नहीं आता। इस नए कानून का पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल। अब इसमें जी राम जी वाला एंगल लाने के लिए सरकार ने क्या क्या तुकबंदी की है जो लॉजिक से परे नजर आती है। अब इसमें जी राम जी लाने के लिए क्या जुगाड़ किया सरकार ने, यह आप देखिए। हिंदी और अंग्रेजी की कैसे ऐसी तैसी की है, पहली बार इतना अजीबोगरीब नाम देखने को मिला है, क्योंकि जी राम जी किसी भी तरह लाना था सरकार को, भगवान राम के नाम पर विपक्षी सांसदों पर कटाक्ष करना था, शायद इसीलिए पूरा जुगाड़ किया गया है। विकसित भारत यानी वीबी, उसके बाद गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका। रोजगार और आजीविका एक ही बात है, लेकिन दोनों शब्द इसलिए लाए गए क्योंकि रोजगार से आर और आजीविका से ए और मिशन से एम, यानी राम शब्द लाना था, इसीलिए रोजगार एंड आजीविका लिखा गया। पहले दो शब्द हिंदी के हैं, फिर अंग्रेजी की गारंटी आ जाती है, फिर रोजगार आ जाता है, फिर आजीविका आ जाती है, फिर आखिर में एक बार फिर से एम लिखा गया। अब विपक्षी नेता आरोप लगा रहे कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने के लिए सारी जुगाड़बाजी की गई है। भगवान राम के नाम पर सब कुछ छुपाया जा रहा है कि राज्यों का खर्चा इस बिल से बढ़ गया है और मनरेगा की जो मूल भावना थी इस बिल के आने के बाद लगातार कमजोर होती चली जाएगी। लेकिन विपक्षी सांसद हंगामा करते रह गए। बिल पास हो चुका है लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। उसके बाद संसद के प्रांगण में आने के बाद विपक्षी सांसद कैसे नारेबाजी करते हैं, क्या नारे लगाते, जरा देखिए। कातिल जिंदा है, गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो विपक्षी सांसद नारे लगाते, गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इमरान प्रताप कड़ी एक वीडियो शेयर करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। विरोध प्रदर्शन करता हुआ बाहर 12:17 हो रहे हैं और मौजूदा मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म करने की साजिश करते हुए जो नया बिल पास किया है उसके खिलाफ पूरा अपोजिशन विरोध प्रदर्शन करता हुआ बाहर निकल आया है। उन्होंने बिल की कापियां चेक की और उसके बाद ये समझ में आया कि ये सरकार इस देश के मजदूरों का अधिकार छीनना चाहती है। मजदूर
मजदूरों के लिए जो मनरेगा कानून था उसको बर्बाद करना चाहती है। इसलिए हम सारे लोग रात के 12:15 हो रहे हैं। हम सब देखिए सैकड़ों सांसद लगातार इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं और सारे लोग इस सरकार के खिलाफ 18 तारीख को भी खड़े थे, आज 19 तारीख हो चुके हैं। सुबह 11 बजे से शुरू हुई संसद की कार्रवाई, दूसरी तारीख होने पर समाप्त हुई और हम लोग अभी बाहर खड़े हैं। ये सरकार तानाशाही पे उतारू है, महात्मा गांधी के नाम को मिटाना चाहती है, लेकिन ये नाम नहीं मिटेगा। इस सरकार को ये बात समझनी है। 12:17 तो रात को 12:17 पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी और आरोप लगाते कि मोदी सरकार मनरेगा को समाप्त करना चाहती है, इसीलिए ये बिल लेकर आई है ताकि खर्चा कम हो जाए। हालांकि मोदी सरकार का कहना है कि वो इस योजना के माध्यम से मजदूरों के लिए काम के दिनों की संख्या बढ़ाने जा रही है। लेकिन दोस्तों, अगर पिछले 5 साल के आंकड़े देखें तो वो क्या कहानी बयां करते हैं। 60 दिन का एवरेज भी नहीं निकलता है। ज्यादातर सालों में 50 के करीब दिन ही मोदी सरकार रोजगार दे पाई है। ये आंकड़े आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आंकड़े कुछ और कहते हैं, सरकार कुछ और कहती है। लेकिन विपक्ष ने जो कहा, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना और अपनी मर्जी से बिल पारित कर दिया गया। संसद की स्थायी समिति को भी नहीं भेजा गया, जो इस बात को दिखाता है कि विपक्ष की रायशुमारी शायद इस सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।